नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। यहाँ पर गाथा श्लोक नंबर दूसरे अध्याय का पहला वाला ही चल रहा है। सम्यक ज्ञान की परिभाषा बताई है और सम्यक ज्ञान की परिभाषा में लिखा था अन्यूनम अनतिरिक्तम यथातत्तम बिना च विपरीतात् निसंदेहम वेद यदाहुस्तज ज्ञान मागमिनः। सम्यक ज्ञान वह है जो आगम के धारी गणधर तीर्थंकरों के द्वारा जैसा वस्तु का स्वरूप कहा गया है उसी को उस रूप ही स्वीकार करना। अच्छा, भगवान ने जो कहा है उसे स्वीकार करना कि जो भगवान ने देखा है उसे स्वीकार करना? अरे देखा है वही कहा है, ठीक है ना। केवल ज्ञान ने कुछ बनाया नहीं, कुछ है तो बताया। क्या है तो बताया, बताया है इसलिए करना है ऐसा। केवल ज्ञानी हमारे ऐसे नहीं है कि बताया है इसे तुमको फॉलो करना पड़ेगा, आत्मा ऐसी होती है, शरीर ऐसी होता है, वस्तु ऐसी होती है, मैंने बताया तुमको वैसा करो। बोले नहीं नहीं, बताया है सो करना है ऐसा नहीं है तो बताया है इसलिए करना है, इसलिए ऐसा समझना है। उनके ज्ञान में जैसा झलका, ये विश्व का स्वरूप जैसा झलका, षट द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। और ये इस विश्व को जिस प्रकार से उन्होंने देखा, जिस प्रकार से उन्होंने जाना, जैसा दिख रहा है वैसा जाना, तो वही वस्तु का स्वरूप उन्होंने बताया। अब उससे जैसा बताया है आप उसे अपने तर्क से भी, अपनी युक्ति से भी, अपने अनुमान से भी, अपने ज्ञान के प्रमाण से भी आप उसको कसौटी में कस सकते हो। क्या कस सकते हो ना? जैसे नवला आत्मा चेतन है तो चेतनता का तुम अपनी कसौटी में कस सकते हो ना कि मैं चेतन हूँ कि नहीं हूँ। अरे मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुमको समझ में आ रहा, तुम चेतन हो तभी तो समझ में आ रहा ना। तो हाँ, ये बात सही है, मैं चेतन हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ। तो ये महावीर की बात बिल्कुल सत्य हो गई, ये सर्वज्ञ प्रभु की वाणी बिल्कुल सत्य हो गई। ये अचेतन है, इसे समझ में नहीं आ रहा है मैं तो जो बोल रहा हूँ, तो ये पक्का अचेतन है। अच्छा, ये इतना सब मैंने जोड़ा जाड़ा, ये तामझाम वस्तु मेरी नहीं है, मैं इसका अधिकारी क्यों हो रहा हूँ? होता तो मैं हर समय मेरे साथ रहना चाहिए, जहाँ मैं जाऊँ वहाँ जाए। अभी तुम घर छोड़ के आए हो, नहीं आए हो? घर तुम्हारे साथ चला क्या? परिवार तुम्हारे साथ चला क्या? वो अपना परिणमन वहाँ कर रहा है, वो अपने साथ में है, तुम अपने साथ में रहो, अपने स्वभाव के साथ में रहो। तो ये जो बातें हैं इनको हम अच्छी तरह से अनुभव से भी, भगवान की वाणी को अपने अनुभव से, स्वानुभव से भी जान सकते हैं। और स्वानुभव से जानोगे तो और वो बात प्रामाणिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रामाणिक। अब 4 अनुयोग हैं। कितने अनुयोग हैं? सम्यक ज्ञान में जितनी भी बातें हैं वो 4 अनुयोग में समाविष्ट कर दी गई हैं। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये 4 अनुयोग हैं। और ये चारों अनुयोगों के आचार्य समंत भट्ट स्वामी स्वतंत्र रूप से एक एक श्लोक बताएंगे, लक्षण बताएंगे कि प्रथमानुयोग का लक्षण क्या है, करणानुयोग का लक्षण, चरणानुयोग का, द्रव्यानुयोग का, चारों के लक्षण क्या हैं। जिससे हमको कोई सा भी ग्रंथ निकालेंगे और हम कोई चीज़ पढ़ रहे होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्रथमानुयोग की अपेक्षा से है, करुणानुयोग की अपेक्षा से है, या चरणानुयोग की अपेक्षा से, या द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से। चारों अनुयोग के स्वरूप को समझने से हमें और भी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। चारों अनुयोग एक दूसरे के विरोध में नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। चारों ही ग्रंथ से वस्तु का स्वरूप ही प्राप्त होता है। किसी से कुछ हो रहा, किसी से कुछ हो रहा, ऐसा नहीं है। गाय के जैसे 4 थन होते हैं तो चारों थन से दूध ही निकलता है। किसी से ब्लड निकल रहा हो, किसी से पानी निकल रहा हो, किसी से और कोई केमिकल निकल रहा हो, ऐसा नहीं है। चारों से क्या निकलता है? दूध ही निकलता है, ठीक है ना। और उस दूध से मलाई ही बनती है, मलाई से मक्खन ही बनता है, और मक्खन से
घी ही बनता है, ठीक है ना। ऐसे ही चारों अनुयोगों से क्या निकल रहा है, अमृत बरस रहा है। बिल्कुल एक सी वाणी निकल रही है। आप किसी भी थन का दूध पी लेना, अमृत हो जाओगे, बॉडी में ताकत आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। ऐसे किसी भी अनुयोग को आप पढ़ोगे तो आपको ज्ञान सम्यक मिलेगा। कोई ग्रंथ दूसरे ग्रंथ का विरोधी नहीं है, सहयोगी है, समझाने की शैली है। तुम्हें वस्तु स्वरूप समझना है तो प्रारंभिक अवस्था में तुम्हें प्रथमानुयोग ग्रंथ के माध्यम से समझाते हैं, फिर तुम्हारे आचरण प्रदान करके चरणानुयोग के माध्यम से समझाते हैं, कर्णानुयोग के माध्यम से, गणित के माध्यम से, मैथमेटिक्स के माध्यम से आपको धर्म सिखाते हैं, और द्रव्यानुयोग के माध्यम से जो है द्रव्यों का ज्ञान करा करके, बिल्कुल 100 पर का भेद ज्ञान करा करके द्रव्यानुयोग के माध्यम से, तत्वों का ज्ञान के माध्यम से सिखाते हैं। वहाँ तत्वों का ज्ञान है, पदार्थ का ज्ञान है, द्रव्य का ज्ञान है, ये सारा ज्ञान द्रव्यानुयोग में है। चारों अनुयोग, प्रथमानुयोग पढ़ो, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग डरो, कर्मों से डरो, संसार में भटकने से डरो। इसलिए कर्णानुयोग में पूरा क्या बोलते हैं, लोकालोक का वर्णन होगा, कहाँ कहाँ भटके, कहाँ कहाँ क्या रचना है, सारी बताई जाएगी। चरणानुयोग चढ़ो, क्या करो, पढ़ो, कर्मों से डरो, फिर क्या करो, व्रत नियम लेकर के चढ़ो, और चढ़ करके फिर अपनी आत्मा में उतरो। तो द्रव्य ने क्या बोलेगा, अब चढ़ गए हो ना, तब नीचे नहीं गिरना है, अब क्या करो, अपनी आत्मा में उतर जाओ। ये चार अनुयोग हैं। चारों अनुयोगों को समझाने के लिए आचार्य विद्यानंद महाराज जी एक बहुत सुंदर रूपक सुनाते थे। एक रूपक के माध्यम से चारों अनुयोगों के बारे में संक्षेप में समझ में आ जाता था। वो बताते थे कि एक व्यक्ति के पेट में दर्द हुआ, उसके पेट में दर्द हो गया, ठीक है ना। तो वो मंदिर गया, दर्शन किया। एक वहाँ पर पंडित जी चरणानुयोग का स्वाध्याय कर रहे थे। किसका स्वाध्याय कर रहे थे? चरण मतलब आचरण प्रधान, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ये सारा वर्णन चल रहा था। पंडित जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आप बता सकते हैं क्यों हो रहा है? बोले अच्छा, तो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा, कल तुमने क्या खाया था? बोले कल पार्टी में गए थे तो वहाँ पर ककड़ी थोड़ा सा ज़्यादा खा ली थी। तो बोले ककड़ी खाने से क्या हुआ, पेट में दर्द हुआ, ठीक है। तो वो बता दिया। चरणानुयोग बाह्य आचरण को देख करके डिसीजन लेता है। किसको देख करके? ये व्यक्ति कैसा है, अच्छा है, बुरा है, जो कुछ भी होगा सारा का सारा डिसीजन चरणानुयोग को किसका रहेगा? उसको अंदर से कोई लेना देना नहीं है। यदि आप 4 प्रकार के आहार का त्याग कर रहे हैं तो वो आपको उपवासी कहेगा, ये उपवास कर रहे हैं, बड़ा धर्मात्मा है, उपवास कर रहे हैं। अंदर से भले तुम्हें खाने की बात चल रही हो, उसका मैटर नहीं है, वो तो बोलेगा तपस्वी है। कौन? चरणानुयोग वाला क्या कहेगा? महाराज जी बन गए, निर्ग्रंथ महाराज जी हो गए, दीक्षा ले रहे हो, खूब उपास कर रहे हैं, खूब साधना कर रहे हैं, तो वो तो कहेगा तपस्वी हैं। कौन कहेगा? कर्णानुयोग नहीं कहेगा। कर्णानुयोग कहेगा कि तुम अंदर से भी त्यागी हो कि नहीं, पहले ये बताओ। क्या कहेगा? वो अंदर की शल्य चिकित्सा कौन करेगा? कर्णानुयोग। लेकिन चरणानुयोग का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो नहीं बोलेगा, वो तो बाहर का देखेगा, आप कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, कैसे बोलते हो, कैसे खाते हो, हर चीज को। तो इसलिए प्रथमानुयोग का, कर्णानुयोग, चरणानुयोग का स्वाध्याय चल रहा था, तो इसलिए पंडित जी ने क्या कहा, तुमने कल क्या खाया था? आप भी तो ऐसे ही बोलते ना, बेटा तुमने कल क्या खाया था? क्यों नजला जुकाम हो गया? पानी में गीले हो गए थे, या कोई टॉफी खा ली थी, क्या खाया था, इसलिए नजला जुकाम हो गया है। तो वो बाहर की बातों को देख करके जजमेंट देगा। वो कौन? चरणानुयोग। आगे गए तो एक पंडित जी और स्वाध्याय कर रहे थे दूसरे कमरे में, कर्णानुयोग का। किसका स्वाध्याय कर रहे थे?
करना नहीं योग का। तो बोले पंडित जी पेट में दर्द हो रहा है, और वो वाले पंडित जी ने कहा ककड़ी खाने से होता है। अब आप बताओ कि पेट में दर्द क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि कितने लोग गए थे पार्टी में। बोले 10 लोग गए थे, सबने ककड़ी खाई थी, सबने खाई थी, सबके दर्द हुआ। बोले सबके नहीं हुआ। तो ठीक, ककड़ी खाने से नहीं हुआ, तेरे असाता वेदनी कर्म के उदय से हुआ है। तेरे कर्म के उदय से, तेरे पाप कर्म के उदय से हुआ है, ककड़ी खाने से। अरे ककड़ी खाने से होता तो सबके होना चाहिए था। तेरा पाप कर्म का उदय, ककड़ी तो निमित्त मिली है, ककड़ी तो निमित्त है, उनका पाप कर्म का उदय नहीं आया था, इसलिए उन्हें दर्द नहीं हुआ। लेकिन तेरे पाप कर्म का उदय, असाता वेदनी कर्म का उदय आया, इसलिए तेरे को क्या हुआ, इसलिए तेरे को दर्द हुआ। कमाल की बात है। वो कह रहे ककड़ी खाने से हुआ, ये कह रहे। अब बताओ दोनों में क्या है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं क्या? अब चरणान योग कर्ण का विरोधी कर रहा हो, या कर्ण चरण का विरोध कर रहा हो, कर रहा है क्या? नहीं, वो बाह्य के आचरण को देख के बता रहा, वो निमित्त प्रधान है। वो क्या है? वो बाह्य निमित्त प्रधान है, ये अंतरंग निमित्त प्रधान है। चरणान योग कौन सा प्रधान है? बाह्य के निमित्त का प्रधान है। और कर्णान योग किसका प्रधान है? अंतरंग निमित्त का प्रधान है। कर्म का अंतरंग निमित्त चल रहा है ना उदय, वो अंतरंग कर्म के निमित्त का प्रधान है। वो कर्णन योग का जजमेंट ऐसे होगा। आगे गए तो क्या बोलते कि वो कौन मिले? द्रव्यान योग का स्वाध्याय चल रहा था। नानक जी किसका चल रहा था? अध्यात्म ग्रंथ का, द्रव्य समय सार का। बढ़िया। पंडित जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब आदमी की आदत भी तो है, सबसे पूछता है, कभी कभी परीक्षा भी करता है कौन कितना ज्ञानी है, कौन कितना अंतर देता है। अब कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब इसमें शंका समाधान चलती है आगम धारा, तो मेरे से भी पूछा जाता है और कहीं और भी पूछा जाता है। ये महाराज जी क्या बोल रहे हैं, वो वाले महाराज जिसका आंसर क्या दे रहे हैं, वो महाराज जिसका आंसर क्या दे रहे हैं। वो इस प्रकार से स्वयं उलझन में रहता है, उसे पता नहीं कौन किस शैली में आंसर दे रहा है। ठीक है ना। वो द्रव्यान योग वाले पास गया कि बोले पंडित जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आप बताइए क्यों दर्द हो रहा है। और मैं आपको ये भी स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि वो वाले पंडित जी ने कहा था ककड़ी खाने से, इनने कहा था कि ककड़ी खाने से नहीं, वो तो तेरे असाता वेदनी कर्म का उदय आया, इससे हुआ। आप क्या कह रहे हो ये बताओ, हम आपका भी जजमेंट सुनना चाहते हैं। तो बोले भाई देखो, बात तो सही यही है कि आत्मा न ककड़ी खाती है, ना आत्मा कभी बीमार होती है। क्या बोले? ना आत्मा ककड़ी खाती है, ना आत्मा, ना तुम्हारा शरीर बीमार हुआ असाता से, आत्मा तो बीमार होती भी नहीं है, ना आत्मा कभी ककड़ी, आज तक नहीं खाई ककड़ी इसने, आज तक ककड़ी को टच भी नहीं किया इसने, और ना कभी करेगा। ये तो कमाल की बात हो गई। देखो कितनी बड़ी बात बोली, द्रव्य योग ने कह दिया कि आत्मा कहाँ ककड़ी खाती है। तो भाई आत्मा क्या खाती है? आत्मा तत्संबंधी राग द्वेष खाती है। क्या खाती है? उसको लेकर के राग खाती है, उसको लेकर ये अच्छी है तो मजा आ गया, विकार है कड़वी है तो द्वेष आ गया। तो आत्मा क्या खा रही है? अपने विकारी परिणाम को खाती है या वीतराग परिणाम को खाती है? या तो दोनों में रख के समता भाव खाएगी। जैसे भी हमें क्या करना, न राग ना द्वेष, पेट भर गया शरीर चल गया, न राग ना द्वेष। तो ये समता भाव को खाया, वीतराग परिणामों को खाया, निर्दोष परिणामों का भोग किया, और राग द्वेष परिणाम किए तो सदोष परिणामों का भोग किया। भोग तो किया लेकिन ककड़ी इसने नहीं खाया। ककड़ी किसने खाई? वो तो शरीर में गई, शरीर को लगी, पुद्गल का ही उपकार कर रहा है, पर आत्मा ने आज तक ककड़ी नहीं खाई। और ना आत्मा के कोई कर्म होते हैं ना उदय होते हैं। पुद्गल का उदय पुद्गल में लगता है, कर्म आत्मा को कोई पुद्गल नहीं लगा सकता, पुद्गल आत्मा नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से अध्यात्म वाले ने भेद ज्ञान दे दिया। तो क्या ये द्रव्यान योग
चरणानुयोग कर्णानुयोग का विरोधी हुआ क्या है? ये भी कोई विरोधी नहीं हुआ। वो यथार्थ स्वरूप बता रहा है कि नहीं, वो निमित्त से ठीक है, ऐसा कर्म के निमित्त से भी ऐसा ठीक है। हम व्यवहार पक्ष से ये भी कह सकते हैं आत्मा खा रही है, क्योंकि आत्मा विकल्प खाती है। आत्मा और शरीर दोनों के मिलने से भोजन हो रहा है, आत्मा की शक्ति भी लग रही है। लेकिन ये निश्चित है कि आत्मा नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता? क्योंकि आत्मा में कोई चीज प्रवेश, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए आत्मा खा नहीं सकती है। पर आत्मा की पावर, आत्मा की शक्ति और आत्मा का इच्छा की शक्ति, राग की शक्ति लग रही है, इस उद्देश्य से हम कह सकते हैं आत्मा खा रही है। लेकिन आत्मा के प्रवेश में नहीं कर सकती, आत्मा के एक प्रदेश में भी प्रवेश नहीं कर सकती है। वो आत्मा का स्वभाव नहीं बन सकता, वो आत्मा को कोई चेंजिंग नहीं कर सकती खाना पीना, इसलिए वो आत्मा नहीं खा रही है। तो समझ में आ रहा ना आपको? तो द्रव्य अनुयोग से किस प्रकार से बात हो गई? वो आदमी परेशान हो गया। पहला वाला पंडित जी कह रहे हैं कि वो तो ककड़ी खाने से तो बीमार हुआ है, दूसरे कह रहे कर्म के उद्देश्य। इनने तो गजब की बात कह दी बोले शरीर भी नहीं खा रहा। बोले क्यों? क्योंकि शरीर का परमाणु भी अलग अलग है और पुद्गल और ककड़ी का परमाणु भी, उसकी स्वतंत्र, उनकी सत्ता क्या है? सबकी अलग अलग है, सब स्वतंत्र है, सत्ता सबकी भिन्न भिन्न है। एक परमाणु भी दूसरे परमाणु में प्रवेश नहीं कर सकता, एक परमाणु के अंदर दूसरा परमाणु भी नहीं जा सकता, तो वो भी स्वतंत्र है। लो बेटा अब क्या करोगे? तो ये बात हो गई, वो परेशान हो गया। अब एक पंडित जी के बच्चे, कौन से वाले? प्रथमानुयोग वाले, उनके पास गए। पंडित जी अब आप बताओ, 3 बातें तो कमाल की हो गई हैं, अब आप कौन सा धमाल करोगे ये बता दो। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, उनने कहा था ककड़ी खाने से, उनने कहा कर्म के उद्देश्य से, और उनने कहा ककड़ी खाती नहीं हो आदमी आत्मा बीमार। तो बोले देखो भाई, हमें तीनों की बात मानने हैं। प्रथमानुयोग ने क्या कह दिया? किसी का विरोध नहीं किया, क्या कहा? हमें तीनों की बात मानने हैं। अब जब आप प्रथमानुयोग पढ़ोगे तो उसमें कर्णानुयोग भी आएगा, उसमें चरणानुयोग भी आएगा, उसमें द्रव्यानुयोग भी आएगा। अब चारों अनुयोग पढ़ना चाहते हो तो द्रव्यानुयोग पढ़ने से लाभ ये, प्रथमानुयोग को पढ़ने से लाभ ये है कि उसमें सारे के सारे अनुयोग क्या हो जाते हैं? समाविष्ट हो जाते हैं। उसमें आचरण की बात बोली जाएगी। यदि आप बुरा आचरण करते हो तो ये है, अच्छा आचरण करते हो ये है। तो अच्छे बुरे आचरण की बात लिखी गई है, और फिर फल की भी बात लिखी गई है कि यदि आप ऐसा करोगे तो आपको नरक गति, दुर्गति मिलेगी, अच्छा करोगे तो देव गति, मोक्ष मिलेगा। तो आचरण की बात की गई है। तो आचरण की बात, तो कर्म के फलों की भी बात की गई है, कर्मों के फलों की बात की गई है। और फिर मुनि बन करके, शुद्धोपयोगी बन करके वह मोक्ष चला जाता है, तो इसकी भी बात कही गई है। ठीक है ना? तो द्रव्यानुयोग की बात की गई। तो इस प्रकार के चारों अनुयोगों का व्याख्यान जो है अपन एक एक श्लोक के माध्यम से करेंगे, पर आज समय हो चुका है इसलिए आज नहीं करेंगे, कल से प्रारंभ करेंगे। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, इतना ही। जय बोलो जावाणी के ज्ञान से सुजय लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबका कल्याण हो। बहुत बहुत आशीर्वाद। 9 बार नमोकार मंत्र।